डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम होम्योस्टेसिस था, सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। तो लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो थर्मो रेगुलेशन था। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो था वो हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स या मैमल्स के अंदर किस तरीके से होती है, थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। थर्मो रेगुलेशन हम कहते हैं कि टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, कि जब हम बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस फॉर्म में रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब मैमल्स की बात आ रही है कि मैमल्स में कैसे होते हैं। मैमल्स या आपके पास जो बर्ड्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक। एंडो इनसाइड को कहते हैं, लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। थर्मिक हम कहते हैं टेम्परेचर को, यानी कि जो अपने अंदर ही से ही हीट को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते होते हैं, एंडोथर्मिक कहलाते हैं। इनमें आपके पास एक बर्ड्स आते हैं और दूसरे कौन आते हैं, मैमल्स आते हैं। इनका अगर टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर जो होता है वो बैलेंस फॉर्म में रहता है, वो 36 और 38 के दरमियान में होता है। यानी कि हमारे पास कितना बनेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। इसका मतलब ये है कि बर्ड्स हैं या हमारे पास जो मैमल्स हैं ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनका नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कहलाता होता है। अब हाउ दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को, जो आपके पास बर्ड्स हैं या आपके पास जो मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किस तरीके से करते हैं। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि हीट गेन या लॉस, ये जो है हरारत को गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है असल में मसल कंट्रैक्शन, यानी कि ये मसल को कंट्रैक्ट करके शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को पैदा करते हैं और अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो होता है प्रोसेस उसे हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स हैं इनसे थायराइड हार्मोन्स पैदा होते हैं और ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन की वजह से क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। या फिर ये क्या करते हैं, अपनी स्किन के नीचे ब्राउन फैट्स को तैयार कर लेते हैं। इसकी वजह से भी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि स्किन को हम इंसुलेटर कहते होते हैं। ये आपके पास गुड इंसुलेटर होती है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करने में इन्वॉल्व होती है। अब जब मैमल्स को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं वो कौन सा होता है। हम इन्वायरमेंट को टेम्परेचर के हवाले से दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को कहते हैं कोल्ड टेम्परेचर और एक को हम नाम देते हैं वार्म टेम्परेचर। दो तरह के हमारे पास टेम्परेचर जो हैं वो मौजूद हैं। एक कोल्ड टेम्परेचर होता है, दूसरे को क्या कहते हैं, वार्म टेम्परेचर कहते हैं। इनमें एनिमल्स जो होंगे वो किस तरीके से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, एक प्रोसेस इनके अंदर जो होता है वो वैसोडिलेशन होता है और एक जो होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोल्ड टेम्परेचर की बात हो रही है, यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो कोल्ड है, ठंडा है, तो आपने याद रखना है उस वक्त एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, इनका जो प्रोसेस होगा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। यानी कि जो खून की जो नालियाँ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिनमें से ब्लड जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट कर देगा। स्लोली प्रोसेस जो होगा इनके अंदर मौजूद होगा। इस प्रोसेस को हम वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और इनमें अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करें, आर्म्स हैं या लेग्स हैं, इनमें लोअर डिग्री के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो मौजूद होता है देन ट्रंक की निस्बत। एक तरीके का तो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ये होता है। दूसरा जो इन्वायरमेंट के कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर प्रोसेस है या स्ट्रक्चर चेंज होती है वो फर्श की है। ये फर्श को ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स होते हैं बढ़ा लेते हैं। तीसरी बात आपने याद रखनी है स्किन की, स्किन को गुड इंसुलेटर भी कहते हैं। चौथी बात जो होती है लेयर ऑफ फैट्स बेनीथ द स्किन, यानी कि फैट्स को तैयार कर लेते हैं और इनकी स्किन के नीचे फैट्स जो होती है ये भी गुड इंसुलेटर के तौर पे काम करती है और बॉडी टेम्परेचर में इन्वॉल्व होती है मेंटेन करने में। नेक्स्ट जो होते हैं आपके पास मैरीन मैमल्स की अगर बात करें, जिनमें आपके पास व्हेल हैं या सील्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इनके अंदर भी फैट्स मौजूद होती है, लेकिन इनकी फैट्स का नाम होता है ब्लूबर। ये भी क्या करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है कोल्ड इन्वायरमेंट से, या यानी कि जो सर्द माहौल है उससे इन्हें बचाने की या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जो हिफाजती तह है उसे क्या कहा जाता है, ब्लूबर कहा जाता है। सेम अगर हम देखें
आपके पास वार्म टेम्परेचर होता है, एक कोल्ड टेम्परेचर है, दो तरह के टेम्परेचर मौजूद हैं। फ़र्क ये होता है कि कोल्ड टेम्परेचर में वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है और वार्म टेम्परेचर में वैज़ो डिलेशन का प्रोसेस होता है। वैज़ो डिलेशन का मतलब ये होते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ब्लड वेसल्स यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल जो होती हैं वो डिलेट हो जाती हैं और जो ब्लड होता है वो डेसिपेट हो जाता है या फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको गर्मी जो है वो कम महसूस होती है। या फिर वार्म टेम्परेचर के अंदर जो है एक और भी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जिसे स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। स्वेट ग्लैंड से स्वेट खारिज होते हैं और आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व होता है। तीसरा एक प्रोसेस होता है, उसे हम नाम देते हैं पेंटिंग। पेंटिंग खास तौर पे डॉग्स के अंदर होती है, इसे एवापोरेटिंग कूलिंग का नाम दिया जाता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ मौजूद होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पेंटिंग कहते हैं। खास तौर पे ये भी वार्म टेम्परेचर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। या फिर यूज़ ऑफ सलाइवा एंड यूरिन इन बैट्स, बैट्स के अंदर जो है वो सलाइवा या यूरिन को खारिज किया जाता है ताकि बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। उसके बाद होते हैं थर्मोस्टेट एंड फीडबैक मैकेनिज्म। इनमें जो है ब्रेन का जो पार्ट है हमारे पास, जिसे हम नाम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये इन्वॉल्व होता है। अब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्ट ऐसे कर रहा होता है जैसे आपके पास थर्मोस्टेट है, हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करने में थर्मोस्टेट की तरह क्या करता है, काम करता है। सेंसर भी आप इसे लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि सेंसर के तौर पे भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की तरफ जा रहा है इन्वायरमेंट का, तो हाइपोथैलेमस जो है वो सेट पॉइंट से आपके बॉडी टेम्परेचर को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इट्स मीन दैट आपको ये महसूस होगा कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, वार्म हो गया है। यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे या इन्वायरमेंट जो है वो मूव करेगा, इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 से अबव होगा, तो आपको वार्म टेम्परेचर या वार्म इन्वायरमेंट महसूस होने लगेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 37 से डिक्रीज़ की या लेस की बात करें तो आपको सर्दी महसूस होगी, यानी कि कोल्ड इन्वायरमेंट जो है वो आपको महसूस होगा। ये काम आपको कौन बता रहा होगा? आपका ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये काम किसका होगा? हाइपोथैलेमस का होगा। और ये ऐसे काम कर रहा होता है जैसे हमारे पास क्या हो, थर्मोस्टेट जो है वो मौजूद है और आपको फीडबैक भी इसकी देता रहेगा कि अब इन्वायरमेंट में सर्दी है या इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी जो है वो मौजूद है। ये काम किसके ज़िम्मे होगा? हाइपोथैलेमस के ज़िम्मे होगा। नेक्स्ट उसके बाद होता है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, पेरिएक्सा क्या होता है? पेरिएक्सा आपने याद रखना है कि ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इंक्रीज़ होने की वजह से वो आपके जिस्म के अंदर एक केमिकल्स खारिज करते हैं। वो केमिकल्स आपके पास पैरोजेंस कहलाता होता है, यानी कि हम उसे क्या नाम देते हैं? पैरोजेंस का नाम देते हैं। अब पैरोजेंस क्या काम करता है? डिस्प्लेस द टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, यानी कि जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिस्प्लेस कर देता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको हाई फीवर या हाई टेम्परेचर या फीवर भी आप कह सकते हैं, बुखार जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और इसे हम क्या नाम देते हैं? पेरिएक्सा कहते हैं। ये हमारा 15 जो चैप्टर था वो हमने डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 15 जो कि होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे। 3 इसमें मेन बातें आपने याद रखनी हैं कि एक ऑस्मो रेगुलेशन होता है, एक आपके पास एक्सक्रीशन होता है और एक थर्मो रेगुलेशन होता है। और इन सब के अंदर हमने जाके सिर्फ ये देखा कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, इसी तरह एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है, और तीसरी बात हमने पढ़ी एक्सक्रीशन इन थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।